सतते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। प्रार्थना योग। लोग प्रार्थना करते हैं, उसको योग बना के करें तो वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, तत्काल भी और बाद में भी। लोगों को ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है कि हमें कुछ ना करना पड़े, हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए। प्रार्थना भी कोई हमारे लिए कोई दूसरा ही करे। पैसा तो मुझे मिले पर प्रार्थना उसके लिए दूसरा कोई करे। रोग तो मेरा ठीक हो पर उसके लिए प्रार्थना दूसरा करे। भोग तो मैं भोगूं पर उस भोग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कोई और दूसरा करे। ये जो अविद्या है, ये जो भ्रांति है, इसका रोना रोने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी प्रार्थना ही होता है कि ये जो दोष है ये दूर कैसे हो। ये भी प्रार्थना से ही दूर। प्रार्थना एक ऐसा साधन है जो सब साधनों का साधन है। सिद्धि प्राप्त करनी हो तो प्रार्थना, साध्य प्राप्त करना हो तो साधना, तो प्रार्थना, और प्रार्थना करनी हो तो भी उसके लिए प्रार्थना ही करें। अगर वो भी करने का मन न कर रहा हो तो भी प्रार्थना ही हो। ऐसा व्यापक उपाय, साधन, युक्ति अभी तक दूसरा कोई देखने में आया नहीं। इस आधार पे भी मैं कहता हूं, क्योंकि वेद के मंत्रों में अधिकांश प्रार्थनाएं, तो जब वेदविद लोगों को भी यही एक युक्ति दिखाई दी तभी उस तरह के सूक्त रचे गए। एक शब्द या कहो एक वाक्य आप याद कर लो, सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए, सब कुछ के लिए केवल प्रार्थना ही काम करे। सब कुछ के, अगर कुछ पाना है तो प्रार्थना करो, अगर किसी को हटाना है तो प्रार्थना। अब उसको लोग जो है वो ऐसे कहते हैं कि वो संकल्प शक्ति है, वो ठीक कहते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं और ऐसा करा रहे हैं जगह पे। जैसे किसी को धन चाहिए, मैं बंबई में था 5-7 साल पहले, तो एक वहाँ शिविर लगा था, कोई देसाई है,
7,500 या 7,000 उसका फीस थी, 3 दिन का था वो। तो उसमें केवल इतना ही बताया गया कि आपको धन चाहिए तो आप ऐसा सोचिए कि धन मुझे प्राप्त हो रहा है, बस बरसात हो रही है धन की और बस मिलने ही वाला है, और मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में मैं जी रहा हूँ। आप ऐसा आप दृश्य देखिए। क्या ये दृश्य जबान से देखा जा सकता है, मुंह से देखा जा सकता है? हमारे लोग बस राम 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 राम। अरे भाई, उसमें राम राम जीभ करती है या तुम्हारा राम राम मन करता है? इसलिए विजुअलाइजेशन जो करवाते हैं, विजुअलाइजेशन मन के बिना हो ही नहीं सकता। तो जब सब काम में आपके मन की ही जरूरत है तो फिर उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? अच्छा, आप देखो, एक वस्तु आप खाइए, कोई दवाई, आप आयुर्वेद के चीजें उठा लीजिए, जितनी जड़ी बूटियां हैं उनके जो गुण लिखे हुए हैं वो सब अतिशयोक्ति अलंकार में लिखे मिलेंगे। वो ऐसी दवा यूं कर देगी, यूं कर देगी, ऐसा तुम्हारा हेल्थ हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे। क्यों? वो केवल ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसका मन इस बात को यस कर ले कि हाँ ऐसा होगा, और बस होने लग जाए। दवाइयाँ कुछ नहीं करती, वो तो एक तरह की राख है। वो जो आपके उसको बताया जाता है कि वातनाशक है, ये आपको ताकत देगी, ये आपका कफ दूर करेगी, इसी से बहुत विशेषता है। अब मेथी के बारे में तारीफ पढ़ लो यूट्यूब पे, इतनी तारीफ भगवान की भी नहीं की हुई है जितनी मेथी की हुई। अब वो क्यों तारीफ की हुई है कि किसी तरह से हमारा मन उसे स्वीकार कर ले कि हाँ ऐसा होगा, और होने लग जाता है। ऐसे ही ठीक इसी तरह से कोई नई नई सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत सब जगह चलते हैं। वो 5-10 सिद्धांत हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। ऐसे ही आप सिर्फ ये स्वीकार कर लो कि परमात्मा है, ऐसे हैं, और वो उनसे प्रार्थना करने पे ऐसा होगा, बस होने लगा। कुछ नहीं, कुछ कठिन नहीं है। आप चाहे प्रार्थना रूप में करें, चाहे संकल्प रूप में करें, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग नाम रख के करें, आप कोई भी पैथी देख लो, केवल रोगी के मन में ये धारणा बननी चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये डॉक्टर बहुत बड़ा है, अच्छा है, इसने बहुतों को ठीक किया है। ये सब किसी लिए? केवल ये संबित बन जाए कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। मैंने आपको सुनाया था कि विदेश में एक डॉक्टर था जिसके बारे में बहुत कुछ आ रहा है यूट्यूब पर इधर उधर, कि वो केवल एक ही रास्ता बताता था कि बस ये सोचते जाओ सब रोगों के लिए, एक कि मैं स्वस्थ हूँ, बस इसे सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो, दिन भर इसे बोलते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और सिर में दर्द हो रहा है तो भी उसकी ना सुनो, सिर के दर्द की ना सुनो, अपनी सुनाओ उसको कि मैं स्वस्थ हूँ। आपको कहते हो मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है, मुझे फलाना, उसकी सुनो ही ना, सिर्फ अपनी कहो मैं स्वस्थ हूँ। जैसे तुम्हारे मन में एक ख्याल आया कि मुझे डायबिटीज है, तुरंत बोलो कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ। यही इलाज करता था। अब इसके बहुत दृष्टांत हैं। वैज्ञानिकों ने एक बार ऐसा प्रयोग किया, मनोवैज्ञानिकों ने, कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, तो उन्होंने उस पर प्रयोग किया, अनुमति लेकर के उस मरीज से कहा
कि उस जो फांसी में आने वाला डेट आने वाली है, तो क्या उस डेट पे आपको हम फांसी नहीं देंगे, सिर्फ सांप से कटवा देंगे, जिससे तुम्हें दर्द कम होगा, बस जहर चढ़ जाएगा और तुम सो जाओगे, तुम्हें फांसी नहीं देंगे, लटकाएंगे नहीं। उसको सुना दी बात, उसने सुन ली, और अब उसको ये हो गया कि चलो अब सांप से कटवाया जाएगा, मौत तो मरना तो है ही। अब उसको आंख पे उस दिन पट्टी बांध दी गई, जिससे उसे बिल्कुल ना दिखाई दे, और उससे कहा तैयार रहो, अब तुम्हारा टाइम आ गया, अभी 1 मिनट बाकी है फांसी के उसमें, हम तुम्हें सांप बड़ा और एक वैसा कोई चीज उसे छुआ भी दी, गीली गीली सी, जैसे सांप का होता है ना, नरम नरम से, उसे छुआ भी दिया कि बस ये सांप है, तुम्हें काटने वाला है उस समय। और उन्होंने क्या किया, एक आलपिन ली और उसे चुभो दी। अब उसके मन में हुआ कि सांप ने तो काट ही लिया, तो मर ही जाऊंगा, बड़ा जहरीला सांप है तो। और थोड़ी देर में मुंह से झाग आने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे प्रयोग बहुत है, आप संकल्प शक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो भरा पड़े हैं सब जगह। यही ज्योतिष करती है, ग्रह बता देगी तुम्हारे पे शनि चढ़ा है, तुम्हारे पे राहु चढ़ा है, बस वो जैसे मान लेता है कि हम पे शनि चढ़ा है, बस वो अब उसको परेशानी होनी शुरू कर दी। एक महात्मा ने, वो गाड़ी में बैठे थे, कहीं जा रहे थे, तो एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई, तो स्वामी जी जरा जाए, मेरा हाथ देख दीजिए बस, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट, तो मेरी आयु कितनी है? उसने कहा कि आयु तो तुम्हारी बहुत कम है, हो सकता है 3-4 साल भी ना निकाल सको। और वो सुनते ही इतनी उदास हो गई कि उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। अब वो घर में वो तो बस पड़ गई, अब 3-4 साल तो कहाँ हो, तो अभी 3-4 दिन में मर जाएगी। अब उसके माता पिता सब पहुंचे उस साधु के पास कि तुमने क्या कर दिया है। साधु ने कहा कि उसने ये पूछा था कि मेरे भाग्य में भजन करना कब लिखा है, तो मेरी आयु कितनी है जिसमें भजन कर लूँ, तो मैंने सोचा कि भजन करना चाहती है, जिसे कह दूँ थोड़ी आयु कम है, जल्दी से कर ले बस, कोई मैंने सच्ची थोड़ी बताई है उसकी आयु 3-4 साल है। खैर बहुत कुछ हुआ, वो फिर सब ठीक हो गया। तो अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, कोई मौत आ रही है, मौत भी सामने नहीं है, और सोच लिया तो ऐसा होना शुरू हो गया। ऐसे ही बिल्कुल इसी सिद्धांत के आधार पर आप प्रार्थना कीजिए कि तुम अनंत अद्वय अनंत शक्ति हो, तुम्हारे सामने मेरी ये जरा सी चीज क्या मायने रखती है। जब तुम्हारे सामने एक पृथ्वी रेत के कण के बराबर नहीं है, तो ये छोटी मोटी रोग और पैसे की कमी और फलानी क्या होता है, क्या होता है आपके सामने, क्या चीज है ये। अगर ये भाव बन जाए तो प्रार्थना बहुत जल्दी सफल हो जाती है, होता ही है। प्रार्थना किससे की जाती है ये तो तुमने सुन लिया, परंतु कोई सुनता भी है कि नहीं? 2 आदमी सुनते हैं सिर्फ प्रार्थना, एक तो ये आकाश सुनता है, क्योंकि यही सामने रहता है, उपस्थित तो यही है। अब मान लो आप बंद कमरे में प्रार्थना करने लगे तो कौन सुनेगा? वो आकाश ही होगा, और तो कोई वहां है नहीं, दीवारें तो सुनती नहीं। दीवारों में भी आकाश है, दीवारों के बाहर भीतर भी आकाश ही है। दूसरा कौन सुनता है? तुम सुनते हो, और कोई वहां सुनता नहीं। प्रार्थना करते भी तुम हो, सुनते भी तुम ही हो। संकल्प तुम ही करते हो, और तुम ही उसको स्वीकार भी करते हो।
अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रार्थना की विधि क्या है। कि हम प्रार्थना जब करें तो वो हमारे सामने प्रकाशित होनी चाहिए। माने हम प्रार्थना करते हुए सुनते भी रहें कि हम कर रहे हैं, ऐसा हम सुने भी तो प्रकाशित हो गया कि नहीं हो गया। हम कह रहे हैं हे अनंत, तो ये आप सुनो भी तो मैं अनंत बोल रहा हूं। अभी आपने कीर्तन किया, पता भी नहीं लगा कब कीर्तन करके निकल के पार हो गए, कोई शब्द का पता ही। जब तक ये विज्ञान समझो तब ये प्रार्थना आपको लगेगी ये भावना नहीं है, बड़ा भारी विज्ञान है। ये सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार है। संकल्प से सृष्टि हुई है, संकल्प से प्रलय होता है और संकल्प से स्थिति होती है। उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो अगर संकल्प अनंत के सामने, आकाश के सामने और आपके सामने अगर होता है तो वो साकार हो जाएगा बहुत जल्दी, सृष्टि हो जाएगी उसकी। अगर प्रलय का संकल्प है तो प्रलय हो जाएगा, अगर स्थिति का संकल्प है तो वो स्थिति बनी रहेगी। तो प्रार्थना किससे करनी चाहिए, और वो आकाश चूंकि मौजूद है, ये मन में अगर रहेगा कि हम आकाश भी सुन रहा है और अब उसमें सिर्फ इतना और लगा लो कि मैं भी सुनूं, तो अपनी प्रार्थना करते हुए खुद सुनो। तो इसका नाम होता है बाय हार्ट। प्रार्थना भाई दिल से होती है तो पूरी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। दिल से किसे, दिल माने क्या होता है, हृदय से प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। जब आप सुनेंगे तो हृदय से ही सुनेंगे, और किससे सुनेंगे, आपके पास और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस प्रार्थना को क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये मैं बता रहा था। तो पहले हमने बुद्धि से लिया। बुद्धि हमारी केवल बुद्धि ना हो, वो सद्बुद्धि हो। पहली प्रेयर तो है हमारी ये कि हमारी बुद्धि व्यवस्थित रहे, भटके ना। भ्रम से ही आदमी भटकता है, माने हमारी बुद्धि भ्रांतियों से मुक्त रहे और हमारी बुद्धि केवल जड़ ना हो, विवेकवान हो। ये हमने पहले मांग लिया। ये मांग शब्द का अर्थ ये है, जीवन में तीन चीज होती है। एक होती है मांग, एक होती है आवश्यकता, एक होती है इच्छा। तो मांग तो होती है सबकी समान, सब में जितने भी प्राणी हैं सब में मांग रहेगी। आवश्यकता थोड़ी थोड़ी अलग होती है और इच्छाएं तो बिल्कुल ही सबकी अलग होती हैं, तरह तरह की। तो जो अनिवार्य हमें चाहिए वो है मांग, तो हम प्रार्थना उसकी करते हैं। अब रही आवश्यकता और इच्छा, उसके लिए भी इसमें एक शब्द दिया हुआ है, वो मैं क्रम से उसको बताऊंगा। तो पहले हुआ मुझे सद्बुद्धि दो और मैं उस विवेक के अनुसार चलूं, मैं वैसा मानूं भी, केवल जानूं ही नहीं, वैसा मानूं भी, वैसी वृत्ति भी बनाऊं, वैसी संवित बनाऊं, उसे मैं स्वीकार करूं। ये पहला हुआ। दूसरा आता है उसके बाद, उसी का एक दूसरा पार्ट है मन, बुद्धि। ये जो बुद्धि, चार आप चीज सुनते हैं ना,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज नहीं है, ये 4 फंक्शन है। जैसे एक आदमी दफ्तर में बैठे तो वह ऑफिसर कहलाएगा, क्लर्क कहलाएगा, वहां पर वो वही काम करता है। वही आदमी घर में आए तो वो पिता कहलाता है, भाई कहलाता है। वही आदमी और कुछ काम करे तो उस काम के आधार पे उसका नाम होता है। तो ऐसी एक ही चीज है प्रकाशन शक्ति। वो जब विवेक करती है तो उसी का नाम बुद्धि है, जब वो मनोराज्य करती है तो उसी का नाम मन है, जब वो संस्कारों को अपने भीतर लेती है तो उसी का नाम चित्त है, जब वो मैं करती है तो उसी का नाम अहंकार है। चीज एक है, उसके कार्य 4 हैं, इसलिए 4 कार्यों के कारण उसके 4 नाम रखे हुए हैं। तो अब हम उसी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, बुद्धि के बाद मन। तो मन में हमारे उधर सद बुद्धि होनी चाहिए, इधर सद भाव होना चाहिए। हमारा मन जो है वो सत चिंतन करने वाला हो, सत संकल्प करने वाला हो। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यजुर्वेद में है, ऐसे बहुत मंत्र हैं। तन में वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, सत संकल्प वाला हो, भद्र संकल्प वाला हो। देखो एक वेद का मंत्र है इसी संदर्भ में, वहां प्रार्थना, वो भी प्रार्थना ही है। संकल्प कहो, संकल्प है, प्रार्थना को जो कितनी बढ़िया है। अगर सवेरे उठ करके तुम खुद सुनते हुए उसे करो तो फिर उसका प्रभाव देखो। सवेरे उठते ही पहले तुम्हें क्या याद आता है? किसी को दुकान याद आती होगी, किसी को खाना की याद आती होगी, किसी को पहनने की याद आती होगी, किसी को किसी से बात करने की याद आती होगी, जो भी कुछ। पर उपनिषद कहता है, वेद कहता है, आप सिर्फ सवेरे उठ करके आंख खुलते ही पहले मुंह से यही निकलना चाहिए, आ नो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। आ नो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। मुझे सब ओर से मंगलमय संकल्प प्राप्त, चारों ओर से। अब देखो, आपने उठते ही अपना एंटीना जो है वो उस पे फिक्स कर लिया, तो मंगलमय जो चीजें हैं, जो शुभ शुभ हैं, भद्र भद्र हैं, वो ही मेरे पास आए, मैं उन्हीं को रिसीव करूं, बाकियों को रिसीव करूं ही ना। अब उसी के बाद फिर प्रार्थना, ये प्रार्थना के बाद अन्य प्रार्थना शुरू होंगी। मुझे शुभ ही शुभ दिखाई दे, मुझे शुभ ही शुभ के संस्कार आए, शुभ ही शुभ की बातें मैं पकड़ूं। ये पहला है, ये वेद का मंत्र। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। मुझे सब ओर से, सब ओर से का अर्थ होता है विश्वतः, सब ओर से, सब ओर से का अर्थ होता है चारों ओर से नहीं, ऊपर नीचे नहीं आता, चारों में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से, अंदर से बाहर से, सब तरफ से मुझे मंगलमय शुभ ही शुभ शिव संकल्प प्राप्त हो। ये वेद का मंत्र। तो वही ये इसमें प्रार्थना में है कि हमारे यहाँ जो मन है वो सद्भाव से युक्त हो, अच्छे अच्छे भाव हैं, दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए, अपना सुख और हित चाहूं, श्रेय प्रेम मिले, दूसरों को भी श्रेय प्रेम मिले, सब आनंद से जी। ये सद्भाव की मांग की दुर्लभ चीजें हैं ये, जो तुम्हें
जिससे तुम दूर हो, अगर ऐसा शुरू में हो जाए कि आपको सद्बुद्धि मिल जाए और सद्भाव आपके अंदर व्यक्त हो, तो कल्पना करो कैसा जीवन होगा वो मिलेगा कहाँ से? चेतन से, और तो कोई दे नहीं सकता और कोई है भी नहीं। तो चेतन के सामने ये प्रार्थना, ये संकल्प किया जाता है। अगला है स्वस्थ, ये भी सबको चाहिए, ये मांग है, मांग जो सबको चाहिए। शरीर है हमारे पास, पहले आए बुद्धि, बुद्धि के बाद आए मन, अब मन के बाद आए तन। हमारा ये शरीर स्वस्थ है। पहला था मन, माने हमारी बुद्धि, नेगेटिव शब्दों को अगर वाक्यों को लेना हो तो मेरी बुद्धि भ्रांतियों से मुक्त रहे, मेरा मन विकारों से असंग रहे, मेरा तन रोगों से मुक्त रहे। मतलब कौन नहीं चाहता? फिर करते क्यों नहीं? अब मिलेगा कैसे? प्रार्थना पहले करेंगे तब उसकी परिस्थितियां बनेगी, वरना परिस्थितियां नहीं बनेगी। 3 चीज मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना से 3 चीज अनिवार्य रूप से होती हैं। एक तो मन में उसके प्रति भाव बनते हैं, ऐसी ही किस्मत बन जाती है, अधिदैव, और ऐसी ही बाहर अधिभूत में परिस्थिति बन जाती है। अध्यात्म में मनोवृत्ति बनती है, अधिदैव में किस्मत बनती है, प्रारब्ध बनता है, और अधिभूत में वैसी परिस्थिति बन जाती है। 3 काम प्रार्थना करती है। मेरा शरीर स्वस्थ है, रोगों से मुक्त है, मैं निरोग रहूं, सब चाहते हैं। अगर ऐसा संकल्प नहीं करेंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। अच्छा, अब स्वस्थ रहे और तुम्हें खाना गड़बड़ करते हो तो स्वस्थ तो नहीं रह सकते। परंतु जब भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तो वो उसकी परिस्थिति बनाएगा कि गलत तुम करना चाहते हो वो होगा नहीं, उसकी परिस्थितियां नहीं बनेगी, आपको गलत करने नहीं दिया जाएगा। आपका मन बदल जाएगा, या किस्मत बदल जाएगी, या परिस्थिति बदल जाएगी। मान लो आप गलत चीज खाने चाह रहे हैं, आपके हाथ से गिर जाएगी, या उसमें आपको कोई कीड़ा दिखाई दे जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप गलत कर नहीं सकते जो शरीर के विरुद्ध हो। शरीर का स्वास्थ्य जिससे बना रहे, ऐसी ही आपको परिस्थितियां मिलेंगी, ऐसी ही आपकी मनोवृत्ति बन जाएगी, और आप कहो कि ज्योतिषी ने बताया कि तू बीमार रहेगा, तो वो भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी ने किसके आधार पे बताया है? ग्रहों के आधार पे। और ग्रह किसकी पूजा करते हैं? अपने अंतर्यामी की। और उसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब अंतर्यामी तक हमारी पहुंच हो गई तो वो अपने अधिष्ठान और प्रकाशक का उल्लंघन कोई ग्रह नहीं कर सकता। इस वजह से समझो कि चेयरमैन कुछ करना चाहता है, हमने एप्लीकेशन दे दी कलेक्टर को, तो कलेक्टर तो जिले का मालिक होता है, तो वो चाहेगा तो चेयरमैन को रोक देगा, और चेयरमैन खुद भी समझेगा जिसके पीछे मोदी जी हैं वहां हाथ लगाना ठीक नहीं, अपना भी हो जाएगा। तो ऐसे ग्रह काम नहीं करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करने पर कोई दूसरी शक्ति काम नहीं कर सकती। जैसा कि कल मैंने बताया, अम्बरीश का उदाहरण याद रखो। अम्बरीश पर दुर्वासा ऋषि की कृत्या का प्रयोग भी फेल हो गया। और वो फेल ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसी को मारने के लिए वो संकल्प चल पड़ा। कृत्या में संकल्प,
उसने संकल्प का प्रयोग किया कि ऐसा हो, तो वैसा ना हो पाया, और वो संकल्प चूंकि व्यर्थ नहीं जाता तो वापिस दुर्वासा को ही लगने लगा और वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको नहीं बचा सका, उसको केवल अम्बरीश की प्रार्थना ने बचा। देख लो, तो स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य के वैसे 3 कुल गुण हैं। अगर आप 3 स्तंभों को समझ लें तो आप बुद्धि से भी स्वस्थ रह सकते हैं। एक तो गहरी नींद आनी चाहिए। स्वास्थ्य का एक राज तो है सुषुप्ति। अगर स्वप्न ज्यादा आते हैं तो शरीर बढ़िया नहीं रह सकता, क्योंकि मन को विश्राम नहीं मिलता। सुषुप्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार कहलाने वाला जो एक वस्तु है, उसको बहुत विश्राम मिल जाता है और वहीं से सब रोग निवृत्त होने शुरू होते हैं, रोग आते ही नहीं। दूसरा गुण है जीभ का संयम। कितने प्रकार के संयम करने होंगे? बहुत संयम है जीव के। ये खाओ, ये मत खाओ, इस समय खाओ, इस समय ना खाओ, बहुत है। आप इन सबको छोड़ दो, मैं आपको इससे भी छोटा सा बता देता, वो है मिताहार। आप कम खाओ, बस। ये सबसे बड़ा संयम अगर कोई है तो वह है मिताहार, कम खाओ। कम से मतलब, एक श्लोक है संस्कृत में, आधा पेट। आधे पेट खाओ, चौथाई पेट पानी के लिए रखो, चौथाई पेट ऑक्सीजन के लिए रखो। इसको कम खाना है। दूसरा परिभाषा देखो कम खाने की, इतना खाओ कि भूख ना मरे। भूख लगी रहेगी तो आपकी वो कवच का काम करेगी, शरीर को बीमार होने नहीं देगी। रोगों को भी खाएगी, भोजन को नहीं खाएगी, रोगों को भी खाएगी। आने वाले रोगों की संभावनाओं को भी खा जाएगी। दूसरा गुण है मिताहार, संयम शब्द है। वैसे संयम में मेन जो है वो मित है, मिताहार। मित में थोड़ा। थोड़ा क्यों कहा? कि अगर पूरा खाओगे तो भूख खत्म हो जाएगी। भूख खत्म हो जाएगी तो जिसको अटैक करना है, वायरस भी आने हैं तो आ जाएगी। अगर भूख लगी रहेगी तो किसी वायरस को आने नहीं देगी। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। टिटनस के कीटाणु, अगर कोई लोहे की से चोट लग जाए तो टिटनस कीटाणु रक्त में जाके हड्डियों को क्रैक कर देते हैं और आदमी मर जाता है। अगर वो कीटाणु आप मुंह से खा लें तो वो मर जाएंगे, तुम नहीं मरोगे, वो मर। क्योंकि जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती है कि सब कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। रोग के सारे कीटाणु मारे जाते हैं। तो असर क्यों होता है? मंदाग्नि के कारण। अग्नि जब मंद होती है तो वो हावी हो जाती है। अब उसको तरह तरह से लोगों ने समझाया हुआ है कि रक्त सफेद कण और लाल कण और ऐसे खून में होते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे सब कहानियां सुन लो। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से तो इतना ही है कि आप कम खाएंगे माने जठराग्नि बनी रहेगी तो वो शरीर की रक्षा करेगी। ये समझ की बात हुई। और अगर नहीं है समझ तो प्रार्थना करो ये समझ आ जाए तो स्वस्थ हो गया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। इतना तो हमने भगवान से रिक्वेस्ट कर ली। अब हम बाहर की बात करेंगे। बाहर में सबसे पहले आएगा हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं। तो उसके लिए पिछले वाक्य में दिया हुआ है सर्व योग क्षेम प्रदाता। अब मान लो हमने कोई चीज हमारी है,
कोई तात्कालिक है तो वो कैसे पूरी हो? तो उसके लिए हमने स्तुति में ही मांग लिया कि आप सर्वयोग क्षेम प्रदाता हो, अर्थात आप सब योग क्षेम करते हो। तो सब योग क्षेम करते हो तो माने क्या हुआ कि हमारा सारा योग क्षेम आप करें, ये हो गया। स्तुति में ही हमने प्रार्थना कर ली। तो योग क्षेम का अर्थ होता है कि जो हमारे में और कमी है, हमारा घर नहीं बना हुआ है, हमारे नौकर जो हैं वो वफादार नहीं है दुकान पे, हमें अच्छा नौकर मिलता नहीं है, या हमें हमारी गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, ऐसी सैकड़ों बातें हैं। तो ऐसी जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, और फिर जो अच्छी चीज़ें मिल जाएं तो परिवर्तनशीलता के नियम के अनुसार वो अगले क्षण में बदल जाएंगे। वो फिर सुख फिर दुख में बदलेगा। तो नहीं, क्षेम माने है उसे कंटिन्यू रखो, उसे बना रहेंगे, उसकी रक्षा करो। जो अच्छी चीजें हमें प्राप्त हो गई हैं वो बनी रहे, वो बिगड़े ना। तो योगक्षेम में सब चीज आ गई। जो बची खुची हमने नहीं मांगी है या जो हम नहीं बोल सके हैं भगवान के सामने, तो बस एक थोक में हमने एक शब्द डाल दिया कि योगक्षेम, हमारा योगक्षेम पूरा होना चाहिए। अब योगक्षेम में दो चीज मुख्य हैं, वो हमने मांग ली। एक तो धन, क्योंकि वो आधुनिक समाज में उसे माध्यम मान लिया गया है हर चीज के लिए। पैसा चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए। किसी के पास कोठियां, कारें, पुत्र पौत्र आदि सब होते हैं, पर पैसा कम होता है, तो वो ऐश्वर्य है, पैसा कम है। पर नहीं, यहाँ कहा गया है सब प्रकार से संपन्नता। संपन्न शब्द दिया है। संपन्न का अर्थ है कि जैसे मेरी एक उंगली टूट गई तो मैं शरीर से संपन्न नहीं हूं। संपन्नता शब्द जो है वो धन में भी, ऐश्वर्य में भी, और अपने शरीर में भी, और सब जगह लागू होगा कि कोई कमी महसूस ना हो। माने हमारे जीवन में संतोष रहना चाहिए, क्योंकि संतोष जब आता है तो कोई कमी महसूस नहीं होती, आदमी हमेशा खुश रहता है। और संतोष आया कि योग दर्शन ने तुरंत कहा कि जैसा सुख संतोष से मिलता है, ऐसा सुख किसी और चीज से कभी नहीं मिलता। भजन से मिलता है नहीं, भजन से भी संतोष आएगा तब। हर प्रकार से किसी भी कमी का अनुभव ना हो। जब कोई पूछे कैसे हो, आनंद में भाई, आनंद में। कोई सेवा के नहीं, सब ठीक है, कोई कमी तो दिखाई नहीं पड़ी, तो बोलूं क्या। ऐसे संपन्नता, हर दिशा में संपन्नता। जीवन से निकल के अब हम जीवन से संबंधित बातें मांग रहे हैं कि संपन्नता चाहिए। और जब तक जिए तब तक सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा में ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, इसमें बहुत कुछ मांग लिया गया है सुरक्षा। अब ये कल बताएं, अब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब तुम करो तो खुद सुनो भी उसे। तुम्हें पता लगना चाहिए कि मैंने क्या बोला,
अगर आपने बोला अनंत तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि मैंने अनंत बोला है भगवान के सामने। हे अनंत, अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ प्राण। मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता योगानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। ओम माने होता है हाँ। जैसे हम कहते हैं आपकी समझ में आया तो आपको बोलना चाहिए ओम ओम इति ओम इति। आपकी समझ में नहीं आया नेति नहीं आया समझ में तो नेति बोलते थे। पहले ऐसे बोला करते थे जैसे हमने पूछा आपकी समझ में आया अगर आपकी आया नहीं तो आपको बोलना चाहिए नेति नहीं आया। और अगर आपकी समझ में आया तो आप क्या बोलेंगे ओम इति। तो ओम माने होता है हाँ स्वीकार अर्थ में। तैत्तिरीय उपनिषद में दिया है ओम इति स्वीकारे स्वीकार अर्थ में। तो हमने प्रार्थना के बाद में स्वीकार कर लिया कि बस ऐसे ही हो रहा है। ओ सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। भगवान